उसका स्वागत करते थे। एंट्री, ये भाई साहब अपने गेट पे रखते थे 4 हाथी, राजा से भी ज्यादा। भाई इतना तो सम्मान करोगे ना कि राजा के पास क्या है उससे तो कम सुविधाओं के साथ रहोगे। अब पता चले राजा तो चल रहा है स्विफ्ट में, और जो राजा ने नियुक्त किया है वो कल को ले आए फरारी, तो भैया दिक्कत होगी। मान लियो कुछ अच्छे स्वभाव के लोग होंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहराम साहब को दिक्कत होगी। वो तो राजा है, सुल्तान है, बिना नियम कानून उस समय कुछ भी नहीं, जो इन्होंने बोल दिया वही कानून। इसने बोला अच्छा मैं करवाऊंगा तुझ पर व्यवस्था इतनी मजबूत, इसकी हत्या करो। नायाब ए मुमलिकात प्रधानमंत्री एक जैसा पद था। नायाब ए मुमलिकात पद इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बहराम शाह के शासनकाल में कौन सा एक पद सृजित किया गया था। नायाब ए मुमलिकात। एतकिन की हत्या करवा दी बहराम शाह ने, और तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने यहाँ पर भी आक्रमण किया था। तो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ किसके समय पर हुआ था? गुलाम वंश के बहराम शाह के दौरान हुआ। बहराम शाह के बाद में एक बहुत मजबूत शासक नहीं है मसूद शाह, ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है। रुकनुद्दीन फिरोज जब मर गया तो मसूद शाह गद्दी पर आया, और मसूद शाह को गद्दी पर बैठाने में किसलू खां ने गद्दी प्राप्त करने में सहायता की थी। किसलू खां एक व्यक्ति है। इसके बाद में फिर नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर आया, ये भी इल्तुतमिश का बेटा है, ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है, यानी इल्तुतमिश का पोता है। ये तो हो गया इल्तुतमिश का पोता। इल्तुतमिश के बेटे बहुत जो छोटे छोटे बड़े होते जा रहे थे उन सबको गद्दी पर बैठने का मौका मिल रहा है। इसको सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। देखो भारतीय इतिहास में कहा गया है कि औरंगजेब अत्याचारी शासक था, उसने बहुत अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़वाया, लेकिन औरंगजेब अपने खुद के जीवन में उसने कोई खर्चा नहीं किया, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन हो सकता है इतिहासकारों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक डर की वजह से लिखा हो सकता है मस्ती करता हो बहुत, उसके डर की वजह से ना लिखा हो, किसी ने उसकी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की गई, फिर भी हम वही मानेंगे जो है। तो इसको सल्तनत काल का, कि दिल्ली सल्तनत में भी एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके खुद के निजी खर्चे नहीं थे। यह भी टोपी सीता था, टोपी सीके के उसको बेचता था। नायाब ए मुमलिकात इसने बनाया किसको? बलबन। यानी इसने प्रधानमंत्री की जैसी शक्तियां किसको दी? बलबन को। बलबन भी एक गुलाम है, ठीक है। महमूद बलबन का दामाद था। देखो बलबन की चालाकी देखो, बलबन जैसे जैसे पीएम बना तो राजा का बड़ा करीब बना, नसरुद्दीन महमूद का बहुत ख्याल रखता, इसकी सुरक्षाओं का ध्यान रखता। कभी इसने इतना बड़ा शासन 20 साल तक कर लिया। कहते इसके 20 साल में जो छोटे छोटे शासनकाल थे उसमें नसरुद्दीन महमूद का बड़े शासन होने का कारण बलबन की हेल्प है। फिर बलबन ने अपनी लड़की की शादी कर दी इससे। तो जिसका दामाद ही राजा हो उसे क्या दिक्कत है? और प्रधानमंत्री जैसा पद अपने पास कर लिया। कहने का मतलब है बलबन की ताकत बढ़ी, और नसरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं इसकी मौत इस जहर देने की वजह से हुई जो बलबन ने उसको दिलाया। एक दोस्त आ गया, खलीफा का क्या मतलब होता है? रंजन यादव, बेटा कल की क्लास करो, कल की क्लास में समझाया है। शमसी वंश का खात्मा, यानी कहते हैं कि यहाँ तक नसरुद्दीन महमूद तक किसका वंश है? ये इल्तुतमिश का वंश है। और इल्तुतमिश का जो वंश था उसको बोलते हैं इल्तुतमिश, कहते हैं ये शमसी वंश का था, शमसी वंश का, ठीक है। जैसे ऐबक था इलबरी वंश का, तो शमसी वंश का खात्मा हुआ, इसको प्रथम इलबरी वंश का खात्मा भी कहते हैं। ये इलबरी भी यहाँ पर एंड हो गई, और इसके बाद गद्दी पर जो बलबन आया, और बलबन के टाइम से शुरू होगा आपका द्वितीय इलबरी वंश की शुरुआत। अब देखेंगे बलबन कितना क्रूर शासक था। एक बहुत घोड़ों का गोबर उठाने के लिए जिसको बिठाया गया वो दिल्ली का सुल्तान बना, और इतना खतरनाक सुल्तान बना कि उसके नाम का खौफ आज तक भी है। बलबन का मकबरा दिल्ली में है, और दिल्ली सरकार ने वहां पर बोर्ड लगा रखा है कि रात में यहाँ जाना मना है। बलबन का इतना खौफ है, क्या बोलेंगे? बलबन। तो इसका शासनकाल द्वितीय इलबरी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसके टाइम को हम बलबनी वंश भी कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। यह इल्तुतमिश का दामाद था, और लगभग 4 फीट का आदमी, कहते हैं इसका कद नाटा था, बहुत छोटे कद का था। वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। इसको उपाधि दी गई है उलूग खां की, जो महमूद ने दी। कल हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।